चलो भाई हम लोग आज के दिन पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर पेज नंबर 212 है। हम इसके अंदर ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। हमें बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं, उन नामों को देखते हुए हमने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे नाम और उसका स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। तो आइए जरा पहले देखते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पहला जो सबसे पहले वाला कंपाउंड लिखा हुआ है वो कंपाउंड है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? नहीं, अल्कोहल है तो अल्कोहल है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अब देखिए सेकेंडरी का मतलब क्या है, ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी का मतलब ये होता है OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन सराउंडिंग में दो कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा। तो ये वाला कार्बन कहलाएगा, ये करा चुका हूं बिल्कुल, सेकेंडरी टर्शियरी और प्राइमरी। तो ये वाला कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी। अगर ये वाला कार्बन तीन कार्बन एटम से कनेक्टेड होता तो ये कहलाता है टर्शियरी। और अगर ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम से कनेक्टेड होता, इस तरह कर करके ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड होता तो ये कहलाता है प्राइमरी। सही है। अभी बोलने के हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। सेकेंडरी का मतलब ये होगा कि OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन सराउंडिंग में कितना दो कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा। लेकिन ब्यूट का मतलब क्या है? ब्यूट का मतलब है चार कार्बन होंगे, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने चौथा कार्बन यहाँ पर लगा लिया या आपने नीचे लगा लिया। टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए? चार कार्बन हो गए। अब आपने सिर्फ इनकी वैलेंसी फिल करनी है। जैसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। सही है, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब आते हैं सर सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर के अंदर हमें कहा जा रहा है न्यू पेंटाइल अल्कोहल। न्यू पेंटाइल अल्कोहल। अब न्यू का मतलब क्या होता है? ये भी हाँ, चार, यानी एक ऐसा कार्बन जिसके सराउंडिंग में चार कार्बन एटम्स हो तो वो कहलाता है न्यू। यानी कि न्यू ऐसा कार्बन, इस कार्बन एटम की सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं? तो 1, 2 और 3 और 4 कार्बन एटम्स हो तो ये कराएगा न्यू। बात समझ रहे हैं? अब टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए? लगाएंगे ना, टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए? 5 कार्बन एटम्स होगा तो ये होगा न्यू पेंटाइल। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन और इसमें ये वाला कार्बन है न्यू, तो न्यू पेंटाइल। अब OH ग्रुप लगाना तो आप OH ग्रुप इन चारों में से किसी एक के साथ लगा लें। तो यहाँ पे हमने इसके साथ OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब बताएं यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा न्यू पेंटाइल अल्कोहल। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे और यहाँ पे 3। न्यू पेंटाइल अल्कोहल हो गया। सही है। अब आते हैं जरा थर्ड स्ट्रक्चर पे। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहा जा रहा है? थर्ड स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है कि 3 मिथाइल ब्यूटानॉल। ये अब IUPAC नेम है, ऊपर वाले दोनों नेम कॉमन नेम है। 3 मिथाइल और साथ में क्या कहा जा रहा है? ब्यूटानॉल। अब आप ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, आपने 4 कार्बन ड्रॉ कर लिया। सही है। नंबर 3 पे CH3 की ब्रांच आएगी, यानी कि हमने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे ब्रांच आ जाएगी किस चीज की? CH3 की ब्रांच आ गई थर्ड नंबर पे। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, क्योंकि आपको OL ग्रुप की यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ब्यूटानॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ब्यूटानॉल कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अल्कोहल्स है। और अल्कोहल की फैमिली में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। आपको OH की पोजीशन बताइए क्या? 1 2 3 कुछ भी पोजीशन नहीं बताई, इसका मतलब कि OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है। जब कुछ भी नहीं बताते तो OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर, हमने यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 1 डिसाइड करके OH लगाया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पे CH3 कर लेंगे। बैलेंसेस फिल कर लिया हमने कार्बन एटम्स की, बस हो गया हमारा। अब आते हैं जरा फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ के अंदर हमें कहा जा रहा है, फोर्थ में हमें कहा जा रहा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फोर्थ पे कहा जा रहा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। कैसे करेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल? शाबाश, 4 कार्बन एटम्स है। अब 4 कार्बन एटम कैसे ड्रॉ करूं? ये 4 कार्बन एटम सीधे स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगा, ये तो फिर मसला हो जाएगा। अब सेकंड पे ब्रांच कैसे बनाऊंगा? बेसिकली हमने आइसोब्यूटाइल करना है, तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल OH ग्रुप यहाँ पर लगा लेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रांच लगा लेंगे, ये कहलाएगा अब CH3, फिर CH, फिर क्या हो जाएगा? CH2 और
तो हाँ बेसिकली आइसो का मतलब इस तरह से कि यहाँ पे सेकंड नंबर से मुराद ये है कि हम सेकंड नंबर पे कार्बन एटम्स लगा रहे हैं। इससे मुराद ये है कि लेट से हमने अगर ऐसे करी होती ना, चेन सेलेक्ट करी होती, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे कार्बन एटम पड़ता है जिसकी ब्रांच आ रही होती। बात समझ पा रहे हैं हम यहाँ पे? तो ये कहलाता सेकंड नंबर पे कार्बन एटम आ रहा होता है जिसकी ब्रांच आ रही होती, तो हम ये कहलाता है आइसोब्यूटाइल। सही है। लेकिन अब हमारे पास एक होता है आइसोब्यूटाइल और एक होता है नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर चेन स्ट्रेट बनाएंगे, और जो आइसोब्यूटाइल होगा उसके अंदर एक CH3 को नीचे करके बना देंगे। ठीक है। अच्छा अगला वाला आपको शायद बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ पे 5th नंबर पे लिखा हुआ है, वो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे होगा? एक कार्बन एटम के साथ 3 कार्बन एटम्स जोड़ देंगे आप, 1 2 3, और OH ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा देंगे। OH ग्रुप आ गया तो अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन कहलाएगा टर्शरी, और इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 कार्बन एटम्स और आ गए। अब ये जो 4 कार्बन है इसकी वजह से ये कहलाएगा ब्यूटाइल। अब यहाँ पर हमने सिर्फ वैलेंसीज को फिल करने ना, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा 5th के बाद 6 पे आ जाए। 6 पे कहा जा रहा है, 6 पे हमें कहा जा रहा है कि 3 इथाइल और उसके बाद कहा जा रहा है 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल के बाद कहा जा रहा है 2 पेंटानॉल। 3 इथाइल 3 मिथाइल और 2 पेंटानॉल। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? पेंटेन मतलब पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन, तो हमने 1 2 3 4 और 5 कार्बन कर लिए। अब सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप आएगा, यानी कि 1 और 2 पोजीशन पर हमने सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया। सही, बिल्कुल सही। 3 पे हमने मिथाइल लगाया और 3 पे हमने इथाइल लगाया, C2H5। अब कार्बन एटम्स की वैलेंसीज फिल कर लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब आते जरा 7 पे। ये अल्कोहल का ये वाला लास्ट है, अल्कोहल का ना, अल्कोहल का ये वाला लास्ट, इसके अंदर कहा जा रहा है 2 डाइमिथाइल और 1,4 हेक्साना डाइओल। इसको कैसे करेंगे? 6 कार्बन एटम्स होंगे क्योंकि हेक्सेन आ रहा है, तो हमने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप आएगा और 4th पोजीशन पर OH ग्रुप आएगा। ठीक है। आप यहाँ से कर लें तो भी एक ही बात है। अब आ जाए फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे OH आएगा तो 4th पोजीशन पर यहाँ पर OH आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 पे एक मिथाइल नीचे लगा लिया और एक मिथाइल 2 पे ऊपर लगा लिया। ठीक है, हो गया पूरा। अब हम यहाँ पे वैलेंसीज को फिल कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। तो ये हो गया 2 डाइमिथाइल 1,4 हेक्सेन। चलो ठीक है, इसकी पिक्चर ले लेते हैं हम लोग, लेकिन हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चले। अब हम टेक्स्ट बुक की सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब हम हमारी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सीक्वेंस ये है कि अब हम अल्डिहाइड्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। लेकिन अल्डिहाइड्स के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अल्डिहाइड्स के स्ट्रक्चर में बनाना शुरू कर रहा हूँ। अल्डिहाइड्स के स्ट्रक्चर में ये आ गया। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आइसोब्यूटाइल डिहाइड। यहाँ पे आ रहा है आइसोब्यूटाइल डिहाइड, आइसोब्यूटाइल डिहाइड। इसको कैसे करेंगे ये बताएं। आइसोब्यूटाइल डिहाइड, ये 4 कार्बन एटम्स को कहा जाता है, ये कॉमन नेम है। ये अगर हम इसका IUPAC नेम करेंगे ना वो अलग होगा। एक काम करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका IUPAC नेम भी निकालेंगे, लेकिन ये है कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम में और IUPAC नेम में डिफरेंस रखेंगे। अब देखें अल्डिहाइड का जो बिल्कुल सही, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, हमने तीसरे कार्बन पे क्या बोला? CHO। और आइसो आ रहा तो हमने सेकंड नंबर पे ब्रांच लगा दी। सही है, चीज समझ में आ गई। टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए? 4 कार्बन एटम्स हो गए। 4 कार्बन एटम्स तो ब्यूटाइल भी हो गया, ब्यूटाइल एक्चुअली, और ये अल्डिहाइड भी हो गया उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से।
और आइसो भी हो गया क्योंकि सेकंड नंबर पर ब्रांच बना गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को फिल करना है। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या आएगा CH3। ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आइसोब्यूटाइल डिहाइड के बाद एक और स्ट्रक्चर है, वो है 2 क्लोरो। अच्छा, इसका IUPAC नेम बताएं, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल, बिल्कुल देंगे। मतलब इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या? प्रोपानल। नाम क्या आखिर में? एल्डिहाइड आएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपानल, ये इसका है IUPAC नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं जरा, एक और है हमारे पास, वो लिखा हुआ है 2 क्लोरो प्रोपानल। 2 क्लोरो और साथ में लिखा हुआ है 2 क्लोरो प्रोपानल। पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? 3 कार्बन एटम सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, 1 फिर 2 फिर 3 कार्बन। इस कार्बन के साथ आ गया CHO, नंबर 2 पे आ गया क्लोरीन। ठीक है, अब वैलेंसीज फिल करने, यहाँ पे आएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब इसके बाद है एक और है, वो लिखा हुआ है भाई मेरे पास अल्डिहाइड्स गायब हो गया, अल्डिहाइड्स बिल्कुल ही गायब हो गया। चलो, अल्डिहाइड्स के अलावा हम कीटोन्स को देख लेते हैं। कीटोन्स आपको पता होगा, अल्डिहाइड्स के सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं। कीटोन्स को देख लेते हैं, ये अल्डिहाइड्स के थे, अब कीटोन्स के देख लेते हैं। कीटोन्स के यहाँ पर आ रहा है, पहला आ रहा है पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 2 ओन का स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंटेन 2 ओन 5 कार्बन एटम्स होंगे, तो हमने 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद नहीं, क्या है, कहीं पे क्यों लगा देंगे? पेंटेन 2 ओन, सेकंड पे क्या होगा? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आएगा, वो होता है कार्बन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड विद O। सही है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैलेंसीज को फिल कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? CH3, ये CH2, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH3। अच्छा, ये पेंटेन 2 ओन के बाद एक और है 4,5 डाइमिथाइल 3 हेप्टानॉन। 4,5 डाइमिथाइल और साथ में लिखा हुआ है 3 हेप्टानॉन। तो बताएं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेप्ट मतलब 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ किए। अब थर्ड पोजीशन पे, अब चाहे तो आप यहाँ से काउंट कर लें, चाहे यहाँ से काउंट कर लें। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, थर्ड पोजीशन पर आ गया फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद 4 पे आ गया CH3 और यहाँ पे 5 पे भी आ गया CH3। अब हम क्या करेंगे, वैलेंसीज पे, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर आएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आइसोब्यूटाइलडिहाइड कर लिया, 2 क्लोरो प्रोपानॉल कर लिया। अब आ गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो, उसके बाद है 3 मिथाइल और इसके बाद है हमारे पास हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन, और उसके बाद लिखा हुआ है 2 ओन। बताएं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन, उसके बाद 1 2 और 3 थर्ड पोजीशन पर आ गया CH3। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसीज फिल करने, ये क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आएगा CH2 और यहाँ पर क्या आएगा CH3। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल और साथ में क्या लिखा हुआ है? कीटोन। बताएं इसका क्या होगा? ये सबसे मजेदार सा है। सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल जोड़ रही है, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल मतलब 1 कार्बन के साथ 3 कार्बन होंगे, ये तो हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, उसके बाद अब मिथाइल हो गया CH3। अब देखें, यही चीज समझाने की कोशिश करते हो। जो कीटोन अब यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है ना, ये है पूरा कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब ये होगा कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमें अलग से ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि कार्बन का डबल बॉन्ड किस चीज से? ऑक्सीजन से। जैसे कि हम अल्कोहल लिखा होता था तो अल्कोहल में OH लगा देते हैं, ईथर आएगा तो ईथर के लिए ऑक्सीजन O लगाएंगे अलग से, और इसी तरह से अल्डिहाइड आ रहा था तो हमने CHO लगाया था। अब इसी तरह से कीटोन आ रहा है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? C डबल बॉन्ड विद O। ये तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस कार्बन को किसके साथ कनेक्ट करना है? इस टर्शरी ब्यूटाइल के साथ, और इस कार्बन को मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच करना है। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल
टर्शरी ब्यूटाइल और कीटोन। समझ में आया? तो यहाँ पर अब इनकी वैलेंसी फिल करना है। ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH3। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन समझ में आ गया। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू हो रहे हैं। मैं एक काम करूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, वो है लेट्स से इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन लिखा हुआ। बताएं कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? इथाइल का मतलब क्या होता है? इथाइल का मतलब C2H5 यानी कि 2 कार्बन CH3 और CH2, ये तो हो गया इथाइल ग्रुप। क्या? बिल्कुल मिला के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हो गया इथाइल और कीटोन आ गया। फंक्शनल ग्रुप कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। और प्रोपाइल कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन स्ट्रेट बनाओ या 2 कार्बन ऐसे और 1 कार्बन नीचे? 2 कार्बन ऐसे और 1 कार्बन नीचे, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक CH3, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। बैलेंस ही सारी फिल कर ली। तो ये कीटोन के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे ये हमने समझ लिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कोई बच तो नहीं गया। नहीं, हमने सारे ही कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग आएंगे ईस्टर्स के ऊपर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3-क्लोरोपेंटानोइक एसिड। सबसे पहले तो बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ कर लिया। सही है। अब थर्ड पोजीशन पे हम लगा देंगे क्लोरीन Cl और पेंटानोइक एसिड। नोइक एसिड ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। तो COOH हमेशा लगता है एक्सट्रीम पोजीशंस पर, यानी कि आप तो यहाँ पर लगा लें या फिर आप यहाँ पर लगा लें। सही है। अब आपने पहले COOH लगाना है। COOH लगाने के बाद यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर लिखा होता 2 क्लोरो तो आप सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन लगाती, लेकिन आप COOH बाद में लगाती इस पोजीशन पर और फिर नंबरिंग करती तो गलत हो जाता। तो इसीलिए हमने पहले COOH लगाना है, फिर उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है। ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH, फिर आएगा CH2, फिर यहाँ पे आएगा CH3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। अब देखें, अल्फा और बीटा से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मैं बताता हूँ। आप ब्यूटायरिक एसिड का बताएं पहले क्या होगा। ब्यूटायरिक एसिड मतलब 4 कार्बन। सही है। तो हमने यहाँ पे 4 कार्बन लिए, 1 2 3 और 4 कार्बन। अब COOH कहाँ पे लगाओ? कहीं पे भी लगा लें, या तो यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें, जहाँ पे अपने लगा लें। तो हमने राइट हैंड साइड पे COOH लगाया, COOH। अब देखें ये वाला जो कार्बन है ना, ये है फंक्शनल ग्रुप का। COOH पूरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन कनेक्टेड होता है वो कहलाता है बीटा कार्बन। तो हमने अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन पर एक एक मिथाइल लगाया। तो यहाँ पे क्या आएगा CH3 और यहाँ पे क्या आएगा CH3। ठीक है, वैलेंसीज फिल करेंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। समझ आ गया। अब वैलेरिक एसिड लिखा हुआ है। वैलेरिक एसिड तो मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, ये कहलाता है पेंटानोइक एसिड, लेकिन चेक कर लूँगा पहले। अब देखें, वैलेरिक एसिड कहते हैं पेंटानोइक एसिड को, वैलेरिक एसिड कहते हैं पेंटानोइक एसिड को। ये वैलेरिक एसिड कॉमन नेम है। हमने क्या करना है, 5 कार्बन ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, किसी एक एंड पे OOH लगाया, COOH हो गया। अब वैलेंसी CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये पेंटानोइक एसिड पूरा हो गया कंप्लीट। इस पे क्या लिखा हुआ है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाएंगे 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स हो गए। अब क्या करें, राइट हैंड साइड पे OOH लगा लिया, हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर हमने ब्रोमीन लगाया और थर्ड पोजीशन पर हमने लगाया CH3। वैलेंसी हमें फिल करना आती है CH और फिर यहाँ पे भी CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है। अब आते हैं जरा ये वो आ गए ईस्टर्स। ईस्टर्स कैसे होंगे? आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट लिखा हुआ है। कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। तो हाँ, आपको लेने के लिए आ गए। चले अब हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, ईस्टर्स की ना।
तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन का डबल बॉन्ड किस चीज के साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन अब आप देखें, ये थोड़ा समझने का, ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बन का डबल बॉन्ड लगाया ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, अब इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या है? खाली है। अब हम करेंगे क्या, ये चीज समझने के है, हम करेंगे ये कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को जोड़ेंगे उसके साथ में जिसके नाम के आखिर में OH लिखा हुआ है। हमने IUPAC नेम के अंदर भी ये पढ़ा था, ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट ऑक्सीजन के साथ वो लगाएंगे जो अलग से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में हम जोड़ेंगे आइसोप्रोपाइल को और इस वाले कार्बन के साथ हम जोड़ेंगे ब्यूटानोएट को। तो अब आप देखें यहाँ पर एक कार्बन हो गया, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटानोएट। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ हमने लगाया आइसोप्रोपाइल, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमने वैलेंसीज फिल करनी, CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे क्या आएगा CH3। अच्छा, अब आ जाए जरा ब्यूटाइल प्रोपानोएट। ये प्रोपानोएट है, मैंने प्रोपानोएट भी बोलते हैं इसको, प्रोपायोनेट भी बोलते हैं, दोनों इसके नाम है, दोनों कॉमन नेम है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप लगा। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगाऊं? नहीं ना, इस ऑक्सीजन के साथ आएगा अल्काइल ग्रुप यानी कि ब्यूटाइल, यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन। जबकि कार्बन के साथ क्या आएगा? 3 कार्बन एटम मिला के प्रोपानोएट वाला ये वाली चीज आएगी, 1 2 3। सही है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, इस जगह पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, इस जगह पर आएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आएंगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना आएंगे? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हेक्सानोएट। कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आएगा मिथाइल ग्रुप यानी CH3, कार्बन के साथ 5 और कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। वैलेंसी फिल कर लेंगे, इसलिए मैं कर नहीं रहा, छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बताया आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। अभी जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट से मुराद होता है एक कार्बन वाली चीज, एक कार्बन वाला, एक कार्बन जो होता है ना, एक कार्बन के लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट या फॉर्मल्डिहाइड वगैरह लगेगा, मैं बता रहा हूँ। यानी कि ये क्या होगा? कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन। हाँ, अब एक और यहाँ पर कार्बन नहीं लगेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर फिर क्या लगेगा? जब कुछ भी नहीं लगता तो कार्बन की वैलेंसी फिल करने के लिए क्या लगता है? हाइड्रोजन लगता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा? इस कार्बन की वैलेंसी फिल करने के लिए क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। ये तो हो गया फॉर्मेट, या हम इसको IUPAC नेम के अंदर कहेंगे तो फॉर्मेट जो होता है, बेसिकली फॉर्मेट के लिए वर्ड यूज हो सकता है मीथानोएट। सही बात समझ रही ना? इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है मीथेन, मतलब एक कार्बन, और इसको ईस्टर्स के हिसाब से कहा जाएगा मीथानोएट या फॉर्मेट कहना आप इसको। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? शाबाश, 4 कार्बन लगेंगे लेकिन एक कार्बन नीचे चला जाएगा। अब ये जो ब्रांच है ना, एक्चुअली आप उसको ऐसे समझने के, ये इस तरह से एक, अगर हम चेन सिलेक्ट करते हैं तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे ये ब्रांच आ रहा है, ये इस तरीके से ब्रांच कंसीडर की जाती है। तो CH3 फिर गलत हो जाता है, फिर वो ये आइसोप्रोपाइल नहीं रहता। सही। अब बहरहाल यहाँ पे क्या हो गया? CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। ये समझ में आ गया क्या आपको? आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने ईस्टर्स के स्ट्रक्चर कर लिया और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब हमने करने फिनॉल के और हमने करने ईथर्स के। ठीक है, हमने ये 2 करने। अच्छा, अब हम पहले कर रहे हैं ईथर्स के बारे में। ईथर्स के बारे में पहले पढ़ रहे हैं हम। सही है। ईथर्स का सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईथर का एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है 2-मिथॉक्सी हेक्सेन। बताएं इसका क्या होगा? 2-मिथॉक्सी हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हो जाएंगे 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 और 6। नहीं, आप सही बता रही हैं। सबसे पहले 6 का
अब देखें यहाँ पर ना ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, वो समझा देता हूँ कि हमने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए। अब वो बोले कि जो मिथॉक्सी ग्रुप ज्वाइन करना है ना, मिथॉक्सी ग्रुप ज्वाइन करना है सेकंड पोजीशन पर, यानी कि इस कार्बन को पहला और दूसरा सेकंड पोजीशन पर हमने क्या अटैच करना है, सेकंड पोजीशन पर हमने अटैच करना है मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी मतलब O और फिर CH3। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखें समझाता हूँ। यह है ऑक्सीजन, देखें बच्चे ने समझना। पहले ऑक्सीजन बनाया, दो कार्बन क्यों? मीथ है ना, नहीं दो नहीं, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिथ मतलब एक कार्बन, तो ऑक्सीजन की एक साइड पे लगाया एक कार्बन। अब यहाँ पर हम अगर 6 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे ना, तो वो 6 कार्बन ड्रॉ करने के बाद ये IUPAC नेम के हिसाब से जो हम ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ होगा मिथॉक्सी हेक्सेन, वो 2 मिथॉक्सी हेक्सेन नहीं होगा। अब 2 मिथॉक्सी हेक्सेन कैसे होगा कि हमने क्या करा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन ऐसे ड्रॉ किया। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, तो हेक्सेन है, लेकिन हेक्सेन की सेकंड पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, यानी कि है तो ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीजन अटैच है अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है। अब बात समझ में आ गई? तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ऊपर वही किया हुआ है। आप अगर गौर से देखें तो कुछ भी नहीं किया हुआ। सबसे पहले हमने हेक्सेन के लिए 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पर हमने क्या लगा लिया सेकंड पोजीशन पर हमने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर हम वैलेंसीज फिल कर लेते हैं, CH3 फिर CH2 फिर CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। सही समझ में आ गया? अब आते हैं जरा उसके बाद लिखा हुआ है आइसो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, आइसो ब्यूटाइल मिथाइल और साथ में लिखा हुआ है ईथर, सही ना, आइसो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बताएं जरा। ईथर मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा,